भोले राजभर, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो है बहुत खूंखार है, बहुत बड़ा अपराधी है, लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करता, फ्लाइट कर गया है और कभी पलायन कर गया है, कभी लौटेगा नहीं। तो भोले राजभर ने माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए, जो 60 दिन की मोहलत दी गई थी उसको भी ब्रेक करते हुए उसने वॉलेंटरली न्यायालय में आकर सरेंडर किया है और न्यायालय में जुडिशियल कस्टडी में उसको जेल भेजा गया है। अब यहाँ से हम लोग, चूंकि अब जेल चले जा चुके हैं भोले राजभर और उनका जुडिशियल रिमांड बन चुका है, और इसके बाद हम लोग बेल सीख करेंगे, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में लिखा था कि 60 दिनों के अंदर वो सरेंडर करेंगे, इसके बाद जेल जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि न्यायालय का सम्मान करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए, भोले ने 60 दिन चाहते तो अभी बाहर रह सकते थे, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने उसको ब्रेक करके अपनी जुडिशियल कस्टडी दे दिया है और इसमें न्यायालय की ओर अभिरक्षण। आज क्या टाइमिंग रही उनकी न्यायालय आने की या क्या कुछ? न्यायालय लगभग वो 11 बजे तक आ गए थे, जनरल जिस तरह से होता है 11 बजे तक आ गए थे। इसका जो पेपर्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, फोटो वगैरह लगते हैं, आधार कार्ड वगैरह लगता है, वो सब पूरा करा के हम लोगों ने लगभग 12:30 बजे उन्हें, जो समय रहता है पेशी का सरेंडर करने का, 12:30 बजे वो सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर में कोई उनके तरफ से प्रे भी किया गया है? सरेंडर में ही प्रे किया गया था। हमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में हमें जुडिशियल कस्टडी लिया जाए, हमें न्यायिक अभिरक्षा दिया जाए, और बेल एप्लीकेशन भी हम लोगों ने डाला था, क्योंकि इस कोर्ट को उतना पावर भी नहीं है कि 302 के मामले में जो 103 हो चुका है उस ऐसे केसेस में यहाँ से जमानत दे दे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, सीजीएम कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया। अब इसके बाद हम लोग सेशन कोर्ट में बेल मूव करेंगे। अब आगे जो 1 लाख का इनामिया इन्हें पुलिस घोषित की थी, क्या वो कायम रहेगा या खत्म हो जाएगा? आगे क्या होगा? नहीं, इनामिया तो देखिए, जिस समय द मोमेंट जो है हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया कि 60 दिनों के अंदर जो है आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते 60 दिनों तक, तो उस समय जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत जो पुलिस के द्वारा इनाम घोषित किया जाता था अपने अधिकारियों को इनकरेज करने के लिए, उन्हें पकड़ के लाए, उन्हें किसी तरह से लाए, तो उसी समय ब्रेक हो गया जब ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भोले उसी फ्रीली टहल रहे थे, फ्रीली आ जा रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो वह 1 लाख का इनामी तो जैसे ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया वैसे ही ओवरलैप कर गया, क्योंकि पुलिस मशीनरी जो होती है उसमें जुडिशरी का जो पावर होता है वो ओवरलैप करता है। तो पुलिस जुडिशरी साथ साथ चलती है, लेकिन जुडिशरी अभी भी प्रिवेल करती है, थैंकफुली, कि हमारे देश में भी संविधान जिंदा है। तो वह पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत जो 1 लाख का इनाम जो है यहाँ से लेके फिर फॉरवर्ड होकर फिर आईडीजीपी महोदय के माध्यम से वो फॉरवर्ड हुआ था 1 लाख का, वह तो उसी समय ब्रेक हो गया था। अब तो उसका एग्जिस्टेंस का कोई सवाल ही नहीं है। लगातार सौम्या जो है वो अभी धरना दे रही है और इधर ये सरेंडर हो जाता है। अब क्या मतलब किस तरह से देखा जाए? सौम्या का दर्द बड़ा है, मैंने पहले भी कहा था, उसने अपना भाई खोया है, उसके परिवार ने अपना बेटा खोया है। अब वो उनका स्टेज प्रोटेस्ट जो है वो किस कारण से है, अब उनको तो भोले के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। और बीच में उनके स्टेटमेंट आप लोगों के माध्यम से मुझे सुनने में आया कि उसने भी कहा है कि हम न्यायालय के माध्यम से अपना जस्टिस सीख करेंगे। तो न्यायालय के माध्यम से आए, अपनी बात कहें कोर्ट के सामने, हम बेल डालने जा रहे हैं, बेल में आए, बेल का प्रोटेस्ट करें, बेल का विरोध करें, और हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में बेल का विरोध करें, और जो जुडिशियल पर्सपेक्टिव में जैसे होता है उस तरह से अपना जस्टिस लें। बाकी उनके धरना प्रदर्शन के बारे में क्या ही कमेंट कर सकता हूँ, तो उनका अपना निजी अधिकार है। आप उनके अधिवक्ता हैं, भोले राजभर इतने दिन से फरार रहे, काफी कुछ मानसिक तनाव से गुजरे होंगे, क्या कुछ बता रहे थे? भोले का देखिए, इस पूरे केस में भोले की संलिप्तता तो बिल्कुल संदिग्ध रही है, क्योंकि एक मोटरसाइकिल पे 3 लोगों को आना कहा गया है, जिसका नाम पहले ही पुलिस की विवेचना में आ चुका है, उसमें कहीं भोले का नाम नहीं है। और थोड़ा दूर रहना, घर परिवार से दूर रहना, पत्नी से दूर रहना, बच्चों से दूर रहना, इस दौरान उसके घर को बुलडोज कर दिया जाना, उसके घर में जाके महिलाओं के साथ अभद्रताएं करना, बदतमीजियां करना, यहाँ तक कहना कि मंगलसूत्र उतार दो, सफेद साड़ी पहनना शुरू कर दो। वो जो मेंटल ड्रामा था वो तो मतलब अकथनीय था। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा मेंटल तनाव में थे, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में थे, बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से भी बड़ा कमजोर नजर आ रहा था, क्योंकि इसके 2 महीने पहले भोले राजभर आते थे, मजबूती से आते थे, तो शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर हो गए थे, मानसिक रूप से भी टूटे हुए दिख रहे थे, झुके हुए दिख रहे थे। और बाकी अब धीरे धीरे और कोई साथ में आया था कि अकेले वो आए थे, किस तरह से आए वो? नहीं, भोले राजभर तो अकेले ही आए थे, कोई साथ में नहीं आया था। अपना आधार कार्ड लेके आए थे, अपनी फोटो लेके आए थे, जो जुडिशियल पर्सपेक्टिव जो पेपर्स होते हैं उसे लेके आए थे। बाकी पहले से कुछ पेपर्स हम लोगों ने तैयार करके रखा था, कि पहले से था कि जुलाई की में हम लोग सरेंडर कर देंगे, क्योंकि जून की कोर्ट में अधिकारी रहते नहीं है, ज्यादातर छुट्टी भी रहती है, कोर्ट वैकेंट रहती है। पहले से ही था कि जुलाई में हम लोग सरेंडर करेंगे, और जुलाई में सरेंडर कर दिया। हालांकि चाहते तो अगस्त भी पूरा जो है वो निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने न्यायालय को रिस्पेक्ट किया। इसके लिए मैं भोले को थैंकफुल कहना चाहूंगा कि उन्होंने जुडिशरी का सम्मान किया और अपने आप को आके न्यायालय जुडिशियल कस्टडी में अपना सरेंडर किया। अपना नाम किया हुआ है? न्यायालय सीजीएम जौनपुर कोर्ट में सरेंडर किया हुआ, लेकिन सीजीएम साहब आज श्वेता यादव जी हैं, वो आज थी नहीं, तो वह एसीजीएम सेकंड में उनकी केसी बनी थी, एसीजीएम सेकंड में हुआ था। मेरा नाम उपेंद्र विक्रम सिंह है। आप भोले के अधिवक्ता हैं? हम भोले का